Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine by the grace of Allah Almighty. I am Ms. Hajra Said and welcome you all in your online mathematics class. I hope all of you would be taking the lectures with keen interest. So since you know that we are going through chapter number 2 of our mathematics book, so today you will be having your third lecture. In today's lecture, we shall be learning the concept of radicals and radicand, difference between radical form and exponential form. Next, we shall be discussing the properties of radicals, and then we shall be able to attempt the questions of exercise 2.3 inshallah, and also we shall be doing the related examples. So let's begin. First of all, we see that what is radical and radicand. So let's define it as, if n is a positive integer greater than 1 and a is a real number, then any real number x such that xn is equals to a is called the nth root of a, and in symbols it is written as x is equals to nth root of a और x is equals to a raised to power 1 over n भी हम कह सकते हैं. तो इस डेफिनेशन में आप ये देखें कि सबसे पहले तो उसने डेफिनेशन के जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना उनको अपने साथ साथ हाईलाइट करना है. सबसे पहले तो हमने देखना है कि n मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, यानी n जो है वो हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, एंड दैट मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर वेयर a एंड x आर द रियल नंबर्स. a और x हमारे पास दोनों रियल नंबर्स हैं. अगर हम इस तरह से लिखें कि x रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a, then we define it as that x is the nth root of a. तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे पास दिस इज़ कॉल्ड द nth रूट ऑफ a, और सिम्बल्स में हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a और x इज़ इक्वल्स टू a रेज टू पावर 1 ओवर n. तो आप यहाँ पर ये देखें कि ये जो आपको एक साइन नज़र आ रहा है जिसको आम तौर पे हम कह देते हैं कि स्क्वायर रूट, तो दिस इज़ बेसिकली नॉट द स्क्वायर रूट ऑलवेज, दिस इज़ बेसिकली द रेडिकल सिंबल. इसको ये असल में एक्चुअली क्या होता है, रेडिकल सिंबल. जब इस रेडिकल सिंबल के बाहर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ रेड में लिखा हुआ है n इज़ द इंडेक्स, और जो चीज़ हमारी रेडिकल सिंबल के अंदर आ रही होगी, रेडिकल साइन के अंदर, उसको हम कहते हैं कि वो रेडिकेंड होता है. लेकिन अब मैं आपकी वो कन्फ्यूजन भी दूर कर दूं कि हमेशा जब हम इसको स्क्वायर रूट कह लेते हैं तो वो सिर्फ उस सूरत में होता है अगर हमारे रेडिकल सिंबल के बाहर इंडेक्स कोई ना हो. अगर हमारे रेडिकल सिंबल के बाहर कोई इंडेक्स नहीं है तो वो अंडरस्टूड होता है कि दैट इज़ 2. तो क्योंकि 2 होगा तो 2 जहाँ पे भी आ जाता है उसको हम स्क्वायर उसके लिए यूज़ करते हैं, तो फिर हम यूज़ कर लेते हैं कि दैट इज़ द स्क्वायर रूट. लेकिन अगर इन जनरल जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि लिखा हुआ है रेडिकल सिंबल है हमारे पास ब्लैक में, बाहर इंडेक्स है n और रेडिकेंड जो है वो b है, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि दिस इज़ द nth रूट ऑफ b. ये हमारे पास b का nth रूट है. सो यहाँ पे जो चीज़ आपको पता चलनी चाहिए वो ये है कि अगर आपके पास इस तरह से ये सिंबल आए, एक चीज़ इसके बाहर है और एक चीज़ इसके अंदर है, तो यू मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ द 3 टर्म्स. फर्स्ट वन इज़ द रेडिकल सिंबल. आपको पता हो रेडिकल सिंबल क्या है. रेडिकल साइन के अंदर जो चीज़ होगी दैट इज़ कॉल्ड द रेडिकेंड एज रिटन इन ब्लू इन दिस स्लाइड विच इज़ बी हेयर, एंड जो आपको रेड में नज़र आ रहा है आउटसाइड द रेडिकल सिंबल दैट इज़ कॉल्ड द इंडेक्स. और जो रेडिकेंड है हमारा उसको हम एट टाइम्स बेस भी कह लेते हैं. रेडिकेंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बेस. नाउ वी सी द डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. जैसे हमने पीछे डेफिनेशन में भी देखा था कि जब हमने डेफिनेशन देखी है तो आपको 2 फॉर्म्स नज़र आ रही थी. हमने कहा था कि इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है. तो वहाँ पे जिस फॉर्म में आपका रेडिकल साइन आ जाएगा दैट फॉर्म इज़ कॉल्ड द रेडिकल फॉर्म, और जहाँ पे आपकी एक्सपोनेंट बन के आ जाएगा जैसे 1 ओवर n वाली जो फॉर्म थी उसको हम कह देते हैं कि वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. सो द डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड
exponential form is that in radical form radical sign is used, while in exponential form exponential is used in place of radicals. और जो पीछे एग्जांपल थी उसको यहाँ मैंने एक दफ़ा फिर से कोट किया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. अगर इस तरह से लिखा होगा x इज इक्वल्स टू रेडिकल साइन, अंदर a है और बाहर n है, दिस इज कॉल्ड द रेडिकल फॉर्म. वाइल इफ़ वी राइट इट एज x इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर 1, दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. यू मस्ट कीप इट इन योर माइंड कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग, बट द डिफरेंस इज़ जस्ट इन रिप्रेजेंटेशन. ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है कि आपके पास एक फॉर्म जो है वो हमारे पास रेडिकल फॉर्म है एंड द अदर वन इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म. So the form in which radical sign is used will be the radical form, और जिसमें exponential use हो रहा होगा that will be called as exponential form. So here is an example for you कि अगर आपके पास radical form में लिखा हुआ है फिफ्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसको हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो जो आपका फिफ्थ रूट है वो क्या बन जाएगा, 1/5 हो जाएगा. तो क्योंकि स्क्वायर था तो यहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो बन जाएगा 2/5. सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू रेडिकल फॉर्म. Here there is some other example for you as well. जैसे आप ये देखें कि हम दोनों फॉर्म्स डिस्कस करते हैं कि अगर आपने कन्वर्ट करना हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में या रेडिकल फॉर्म से जाना हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल. आप ये देखें कि फर्स्ट वाली जो एग्जांपल है उसमें रेडिकल फॉर्म में क्या है, 81 इज़ इन द रेडिकल साइन, यानी ये रेडिकैंड है और हमारे पास इंडेक्स क्या आ रहा है, दैट इज़ 4. तो जब आप इस इंडेक्स को और इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो आपका क्या होगा, 81 रेज टू पावर 1/4. सो इट विल बी योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म. और दूसरी एग्जांपल में अगर हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं रेडिकल फॉर्म में, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एरो, तो आप ये देखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास राइट साइड पे जो ग्रीन में है 2x रेज टू पावर 1/3, क्योंकि 1/3 इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ 2x, सो इट इज़ इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अगर अब आपने इसको चेंज करना है इन रेडिकल फॉर्म तो सिंपली हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2x का क्यूब रूट, वी कैन से इट द क्यूब रूट ऑफ 2x, और 3 जो है वो हमारा एज इंडेक्स हम इसको लिखेंगे आउटसाइड द रेडिकल साइन. So in this way you have to learn the conversion from exponential form to radical form. Next we have some important properties of radicals. तो इसको हम देखते हैं, एक दफ़ा अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, फिर आपको ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में अप्लाई होंगी. तो यहाँ पे उसने फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल्स. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल्स फॉर a एंड b ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ए बी का nth रूट इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b. अच्छा, इस प्रॉपर्टी में वो हमें बता क्या रहा है, इस प्रॉपर्टी में वो हमें सिंपली ये बता रहा है कि अगर आपके पास ए बी प्रोडक्ट हो और उसका हम nth रूट लें तो दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू कि अगर हम ए का nth रूट लें और बी का nth रूट लें और बाद में उन दोनों को प्रोडक्ट कर दें, यानी अगर ए बी को पहले प्रोडक्ट करके nth रूट लेते हैं तो वही आंसर आएगा जो ए का nth रूट लें और फिर बी का nth रूट लें और उन दोनों को बाद में प्रोडक्ट कर दें. So this is called the multiplication property of radicals. Next we have the division property of radicals. तो आपकी दोनों बहुत ही important properties हैं, यही ज़्यादा apply होती हैं. So in the second property which is called the division property of radicals, we have for a greater equals to 0 and b greater than 0. Square root nth root of a over b is equals to nth root of a divided by nth root of b. अब यहाँ पे डेफिनेटली आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि जब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की है तो a b दोनों ही ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 थे, लेकिन जब हमने सेकेंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं डिवीजन वाली, तो यहाँ पे a इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 0 बट b इज़ ओनली ग्रेटर देन 0. b में जो है वो 0 के साथ इक्वालिटी साइन नहीं लगा हुआ,
तो उसकी जो रीज़न है वो यही है कि अगर b इज़ बेसिकली इन द डिनोमिनेटर, तो अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा तो हमारा जो पूरा रिज़ल्ट है दैट वुड बी अनडिफाइंड। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर हम a और b का कोशेंट लें और उसका nth रूट लें, दैट विल बी इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b। यानी अगर हम a का nth रूट लें और b का nth रूट लें और उन दोनों को डिवाइड करें तो एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो a b का कोशेंट लेने के बाद उनका nth रूट लेकर आएगा। सो दिस इज़ योर डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल्स। Next, moving towards the third property which is called the power property। पावर प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि जैसे इसकी सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो हम मतलब जूनियर क्लासेस में जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं कि ए स्केयर हो और उसका हम स्केयर रूट ले लें तो दैट विल बी इक्वल टू ए सिंपली। यानी हम क्या करेंगे, ए स्केयर था उसका स्केयर रूट लिया है तो स्केयर रूट को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं वो आपके पास हो जाता है 1/2 और 2 से कैंसिल करके हम कह देते हैं कि सिंपली हमारे पास आंसर आ जाता है तो ए। तो यही हमारे पास पावर प्रॉपर्टी है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ जनरल डिस्कशन कर रहे हैं तो हम इसको सिर्फ स्केयर तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। वी शैल से इट द nth रूट ऑफ a raised to power n is equals to a where a is greater or equals to 0. So this is your power property here. Next we have two more properties और इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की आपको बेसिकली समझ तो तभी आएगी जब हम इनको अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि उसने क्या किया, अगर हमारे पास a का mth रूट हो, वी हैव a का mth रूट और उसका हम फिर से nth रूट भी ले लें, दैट विल बी इक्वल्स टू n mth रूट ऑफ a। और अगर हम इसकी एग्जांपल आप अपनी नोटबुक पे लिखना शुरू करें तो आपको समझ आएगी। आप पहले लिखें m की जगह प्लेस करें 3 और n की जगह प्लेस करें 2, तो आपके पास हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ a पहले आ जाएगा और उसका आपने लेना है स्क्वायर रूट, तो वो बिल्कुल इक्वल क्या होगा, a का 2 इंटू 3th रूट यानी a का 6th रूट। सो दिस इज़ योर फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी हैव द फिफ्थ प्रॉपर्टी कि हमने a रेज टू पावर m का nth रूट लेना है, तो दैट विल बी इक्वल टू a का nth रूट रेज टू पावर m। This is your fifth property of radicals. तो इस एक्सरसाइज के पीछे जो थ्योरी थी ना उसके सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैंने कोशिश किया कि आपको एलेबोरेट कर दूं। नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 2.3 विच इज़ क्वाइट ईजी, बहुत ही आसान है। और जो हमने स्टार्टिंग में देखा है कन्वर्जन्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फ्रॉम रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमने वही करना है कि अगर आपको वहाँ पे पीछे एग्जांपल्स में समझ आ गई थी तो आप इसको बिल्कुल यू वुड बी अटेम्प्टिंग इट वेरी हैप्पीली। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। Write each radical expression in exponential notation and each exponential expression in radical notation. Do not simplify. उसने हमें यह कह दिया कि आपके पास जो क्वेश्चंस नीचे दिए होंगे वो मिक्स हैं, कोई रेडिकल एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, कोई एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। आप अपनी बुक से इसको देख भी सकते हैं कि मिक्स आपको एक नज़र, अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको मिक्स नज़र आएंगे, किसी में रेडिकल साइन है, किसी में एक्सपोनेंशियल नज़र आ रहा है, एक्सपोनेंट है। तो जो रेडिकल साइन वाला है, रेडिकल फॉर्म है, उसको आपने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में, और जो एक्सपोनेंशियल में है वो आपने चेंज करना है रेडिकल में। So have a look at the first part of question number 1 which is the cube root of -64। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि -64 है हमारे पास रेडिकल साइन के अंदर, इट इज़ द रेडिकेंड एंड 3 इज़ द इंडेक्स हेयर। तो अब क्या होगा जब आप इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इट इज़ वन स्टेप क्वेश्चन, इनके वन स्टेप वाले आंसर हैं। तो हो जाएगा हमारे पास -64 रेज टू पावर 1/3। अगर उसने हमें यहाँ कहा होता ना कि सिंप्लीफाई करें, या अगर ना भी कहा होता कि सिंप्लीफाई करें, तब भी हम इनको सिंप्लीफाई कर देते, लेकिन क्योंकि उसने मेंशन कर दिया कि डू नॉट सिंप्लीफाई, तो उस सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आपने इसको सिर्फ वन स्टेप के बाद स्टॉप कर देना। अदरवाइज़ इसकी सिंप्लीफिकेशन भी हो सकती है, लेकिन as it is mentioned here that we don't have to simplify it, so leave it here as such।
नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2^3/5। इसको अब आपने चेंज करना है रेडिकल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम ऐसे कर लेते हैं कि जो 5 था उसको मैंने सेपरेट कर दिया है, ब्रैकेट से बाहर कर दिया है 1/5, और 2 क्यूब को हमने अंदर कर लिया, नहीं 2^3 और ब्रैकेट्स लगा के (1/5). अब जो 1/5 है उसको हम डेफिनेटली रेडिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वो हमारे रेडिकल साइन का बन जाएगा इंडेक्स बन जाएगा हमारे पास 5, एंड 2 क्यूब जो है वो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा रेडिकेंड। मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव (-7^1/3। तो ये भी आपका सिंगल स्टेप ही है। ये हो जाएगा आपके पास माइनस, बाहर ही रहेगा, और आपके पास आ जाएगा 7। ये सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये माइनस जो है वो आपका रेडिकल साइन के अंदर आएगा। इट इज़ टाइपिंग मिस्टेक बाय मी। आपने ये जो माइनस है आपका रेडिकल साइन के अंदर आएगा और बाहर आपका हो जाएगा क्यूब रूट। इसको यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। Next, in the part 4, we are given y^-2/3. Converting it into radical form, we have y^-2 (1/3), and 1/3 would be converted into the radical form as cube root. तो y^-2 आ जाएगा हमारा एज रेडिकेंड, और इंडेक्स बन जाएगा यहाँ पे 3. सो इट इज़ द रिक्वायर्ड रेडिकल फॉर्म. Next, in question number 2, it is asked that whether the following statements are true or false. उससे मैं बताया हुआ कि आपने ये चेक करना है कि आया हमारी जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं आर दे ट्रू और फॉल्स. सो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट वन इज़ 5^1/5 इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5. तो आप ये देखें कि मैंने आपको बताया था कि जब भी रेडिकल साइन के इंडेक्स में कुछ नहीं होता तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पे इंडेक्स 2 है, और इसीलिए हम उसको रीड करते हैं कि दैट इज़ द स्क्वायर रूट. तो यहाँ पे आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे है 5^1/5, और राइट साइड पे क्या है, जब इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज किया है तो 5 इज़ द रेडिकेंड है, और रेडिकल साइन में जो हमारे पास इंडेक्स आ रहा है वो कुछ नहीं है, इसका मतलब है 2 है. तो इट इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट. इट शुड बी रिटन एज 5^1/5 इज इक्वल्स टू 5th रूट ऑफ 5, यानी यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 5 आना चाहिए था. आपने सिर्फ यही नहीं करना कि आपको ये पता हो ट्रू है या फॉल्स है, आपको इसकी करेक्ट स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए. तो इसको अपनी बुक पे साइड पे आपने करेक्ट करके लिख भी लेना है, ताकि आपको पता हो जब आइंदा आप रिवीजन करें तो आपको पता हो कि अगर ये फॉल्स है तो वाई इज़ इट फॉल्स, व्हाट इज़ द ट्रू स्टेटमेंट बी, what should be the true statement like. Next, in the second part we have 2^2/3 is equals to क्यूब रूट ऑफ 4. तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ट्रू है. दिस इज़ द ट्रू वन. स्क्वायर रूट 49 इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 7. तो ये तो क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट इज़ 7 ओनली, नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 7. सो इट इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट. इट शुड बी स्क्वायर रूट 49 इज़ इक्वल्स टू 7. नेक्स्ट, इन द फोर्थ statement we are given that cube root of x^27 is equals to x cube. this is also false. ये आपका आना चाहिए था. अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये होना था हमारे पास x^27 की पावर बन जाती है हमारे पास. जब हम इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करते तो ये हो जाता 1/3, और आपकी जब 3 और 27 की कटिंग होती तो ये आना था x^9. सो दिस स्टेटमेंट शुड बी लाइक दिस. तो यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, ऑल द अदर 3 आर फॉल्स. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस. उसने हमें रेडिकल एक्सप्रेशंस दिए हुए, और यहाँ पे उसने हमें कहा है कि हमने इनको सिंप्लीफाई करना है. सो फर्स्ट पार्ट इज़
क्यूब रूट ऑफ -125। सो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा दैट इज़ यू हैव टू मेक द फैक्टर्स ऑफ 125। आपने 125 के फैक्टर्स बना लेने। और उससे पहले मैंने ये किया है कि मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया है, -125 रेज़ टू पावर 1/3। सिंस द फैक्टर्स ऑफ 125 आर 5 इंटू 5 इंटू 5, सो 125 कैन बी रिटन एज 5 रेज़ टू पावर 3। आप इसको लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 3। और जो 1/3 हमारा आ रहा था, पार आ रही थी, वो उसी तरह आ जाएगी। 3 से आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा -5। आपने जब इसको देखना है ना, तो सिर्फ ये नहीं कि आप लेक्चर सुन लें, आपने अपनी नोटबुक, बुक और पेंसिल ईच एंड एवरीथिंग आपने लेके बैठनी है, ताकि बुक पे आप डेफिनेशंस अपनी हाईलाइट करें, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करें, और नोटबुक पे आपने इनको साथ साथ सॉल्व करना है विद द रनिंग वीडियो, ताकि आपको पता चले कि एक एक स्टेप किस तरह से हो रहा है। नेक्स्ट इन द पार्ट 2 वी हैव टू फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ 32। So first of all we shall be making the factors of 32, which is 2 into 2 into 2 into 2 into 2। तो क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स है वो यहाँ 4 है, तो मैं 4 2 जो है उनको एक तरफ कर लेती हूँ और एक 2 को मैंने अलहदा रख लिया। तो 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 2 आ जाएगा हमारे पास, और इंडेक्स फ़िलहाल हमारे पास उसी तरह से आ रहा है। अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं। 2 रेज़ टू पावर 4 के ऊपर रेडिकल साइन अलहदा आ जाएगा, और जो हमारे पास 2 है उसके ऊपर रेडिकल साइन अलहदा आ जाएगा अलॉन्ग विद द इंडिसेस। नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट वाला रेडिकल साइन था उसको मैंने एक्सपोनेंशियल में चेंज किया। जब मैं उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करूँगी तो एक्सपोनेंट आ जाएगी 1/4। 4 और 4 हमारे कैंसिल हो जाएंगे और वो हमारे पास रह जाएगा 2, और दूसरे वाला जो था वो रेडिकल साइन के साथ ही आ जाएगा, 4th रूट ऑफ 2। सो हेयर 2 into 4th रूट ऑफ 2 would be the answer here. Next we have question number 3. Simplify the 5th root of 3/32। तो इन द फर्स्ट स्टेप हम ये कर रहे हैं कि इन दोनों को अलग-अलग कर लेते हैं। आप ये देखें, हेयर वी आर अप्लाइंग द डिवीजन प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम डिवीजन प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं कि अगर हमारे पास क्वोशंट का दिया हो nth रूट तो अलग-अलग अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ आप ये देखें कि 5th रूट को मैंने अलग-अलग अप्लाई कर दिया। 3 के ऊपर अलग आ गया न्यूमरेटर के ऊपर, और 32 विच इज़ इन द डिनोमिनेटर उसके ऊपर अलग आ गया। अब जो 3 का 5th रूट है ना, उसको तो फ़िलहाल हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हाँ, डिनोमिनेटर में आप चेंज कर सकते हैं। सिंस वी हैव ऑलरेडी मेड द फैक्टर्स ऑफ 32 इन द प्रीवियस पार्ट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्टर्स नहीं लिखे। 32 हमें पता है इट इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इन 2 रेज़ टू पावर 5। और इसको जब मैं चेंज करूँगी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो आपके पास आ जाएगा 1/. फॉर्म। रेडिकल साइन टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम इसलिए मूव कर जाते हैं क्योंकि उससे कटिंग इजी हो जाती है। डेफिनेटली जब पार में हमें नज़र आएगा तो हमारी कटिंग इजी हो जाती है, सिंप्लीफिकेशन जो है वो इजी हो जाती है। तो यहाँ से हमारे डिनोमिनेटर में बचेगा 2 और न्यूमरेटर में आ जाएगा उसी तरह से 5th रूट ऑफ 3। डिनोमिनेटर में जब आप सिंप्लीफाई करेंगे आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल बी गेटिंग हेयर 5th root of 3 divided by 2, which is your answer. Next there is a little home assignment for you. आपने अपनी होम असाइनमेंट जो कंप्लीट करनी है, आपको पूरी एक्सरसाइज मैंने ही करवा दिया। देयर इज़ ओनली वन क्वेश्चन लेफ्ट फॉर यू एज योर होम असाइनमेंट, विच इज़ द 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आपने अपना ये करना है होम असाइनमेंट में। नेक्स्ट यू हैव टू डू द रिलेटेड एग्जाम्पल्स विच इज़ एग्जाम्पल 1 and 2 ऑन पेज नंबर 44। और इसके अलावा आपने अपनी बुक पे अच्छे से डेफिनेशन हाईलाइट करनी है, उसको लर्न करना है। और इसके अलावा हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसको आपने रिव्यू करना है। नेक्स्ट यू हैव टू हाईलाइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। इसके बाद आप एग्जांपल्स करेंगे और आपकी हो जाएगी एक्सरसाइज। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द लेक्चर वेरी वेल। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे इनबॉक्स करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।